यहाँ पर है, यहाँ पर दाखिल खारिज करने के लिए 50,000, रसीद काटने के लिए 50,000। मैंने वो जो बुजुर्ग को हम लोग इलाज किए थे वैसा बीमार लोग यहाँ बहुत है। उसका इलाज गाँव में एक गली में बैठक करेंगे और 10,000 लोगों को जमा करके इस तरह के जो थाने के थानेदार हैं, इस तरह का जो सीओ है, इस तरह का जो वीडियो है, उसका इलाज बढ़िया से किया जाएगा। इसका शुरुआत है। सांसद का सीधा समर्थन है, सांसद के लोगों का समर्थन है, उसी के बल पर, नहीं तो उसको हिम्मत नहीं होता। जब ये थाना गया तो थाना पर दरोगा बोला कि तुम पर भी तो केस हुआ है, तुम पर रेप केस हुआ है, छेड़खानी का केस हुआ है, तुमको पहले अंदर करेंगे। काम करना एक तरफ हमारा हेमंत सरकार महिलाओं को 1,000 रुपया दिया जा रहा है ताकि यहाँ की जनता को सुख सुविधा से लैस किया जाए, और उन्हीं का एक अंग है यहाँ का सीओ और थानेदार कि थाने में दिन भर बैठ करके सिर्फ और सिर्फ पैसे का लेन देन बड़ा तरीके से किया जाता है और जनता को डरा करके उनका दोहन। ब्लॉक को हम लोग का ब्लॉक में अभी खुले छूट है कि 10,000, 5,000 मोटेशन पर 10,000, दाखिल खारिज पर 10,000। अभी देखिए कि सबसे बड़ा चीज है कि खाता चढ़ा दिया गया है लेकिन प्लॉट नहीं चढ़ाया है। वो प्लॉट चढ़ाने के लिए 6 महीना हम लोग को घूरना पड़ता है। मुँह मांगा 1,000 सांसद है, चेयरमैन है, कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ छुपा के सोया हुआ है, क्यों नहीं आया आज तक, क्यों नहीं रेल सत्ता के लिए लड़ा, क्यों नहीं दरोगा को ठंडा किया, क्यों नहीं सीओ को ठंडा किया। तो सब माँ लेता है, चोरी का कमाई खाता है और मुँह नहीं है उसका, वो तो खुद भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। वो क्या जनता की लड़ाई लड़ेगा? जनता की लड़ाई आप लोग लड़ेंगे। आप लोग को कोई पैसा तो नहीं दिया है। आज भाजपा का गाड़ी आया हुआ था, हम लोग गाड़ी में घूम रहे थे, बोला कि हम के खियावे के इंतजाम कर ले हो, ये ज्यादा गाड़ी ले ले हो और पैसा दे ले हो 200 रुपया। पप्पा हमने तो जय गौ का आयोजन तो छोटी सी घटना को लेकर के हुआ था। वो गैर मजरूआ जमीन पर आम रास्ता है, उस रास्ता पर कुछ लंपट लोग इंक्रोचमेंट किया था कि हमारा विनोद पांडे वहाँ विरोध करने के लिए गया। 2 साल से विरोध कर रहा है, सीओ को लिखते, वीडियो को लिखते परेशान, डीसी को लिखते हो गया है। तब जा करके वो बड़ी मुश्किल से वहाँ भेजा, वहाँ पर नापी करने के लिए। नापी करने वाले नापी किए और जब चले गए तो इसके पूरे परिवार को घेर के बहुत मारा, कपार फाड़ दिया। और उन लोगों को सांसद का सीधा समर्थन है, सांसद के लोगों का समर्थन है, उसी के बल पर, नहीं तो उसको हिम्मत नहीं होता। जब ये थाना गया तो थाना पर दरोगा बोला कि तुम पर भी तो केस हुआ है, तुम पर रेप केस हुआ है, छेड़खानी का केस हुआ है, तुमको पहले अंदर करेंगे। ये सब सवाल लेकर के, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए तो पता चला कि इससे बहुत बड़ा बीमारी यहाँ पर है। यहाँ पर दाखिल खारिज करने के लिए 50,000, रसीद काटने के लिए 50,000। मैंने वो जो बुजुर्ग को हम लोग इलाज किए थे वैसा बीमार लोग यहाँ बहुत है। उसका इलाज करना जरूरी है। इसीलिए हम लोग अब यहाँ पर एक गाँव में, एक गली में बैठक करेंगे और 10,000 लोगों को जमा करके इस तरह के जो थाने के थानेदार हैं, इस तरह का जो सीओ है, इस तरह का जो वीडियो है, उसका इलाज बढ़िया से किया जाएगा। इसका शुरुआत किया गया। इस तरह से दाखिल खारिज में जो गरीबों का हनन हो रहा है, गरीबों का के जेब पे डाका डाला जा रहा है, तो आगे की क्या रणनीति आप लोग की होगी? डेट तय होगा, वहाँ पर सीओ का कार्यालय का घेराव होगा, सीओ का हगनी मुतनी बंद किया जाएगा और भ्रष्टाचारी सीओ नहीं सुधरा तो उसका इलाज किया जाएगा। सर इनकी इंसाफ पर क्या लड़ाई करना है? वो तो 2 टका का आदमी कोई औकात ही नहीं है उसका। वो तो उसको डेट दिया जाएगा, क्लियर कर दो, नहीं तो हम लोग जाकर के रास्ता क्लियर कर देंगे। और उसके बाद हम लोग तो मारपीट होता है तो केस मुकदमा करते नहीं है। हम लोग सामाजिक रूप से उसका इलाज करते हैं। हम लोग कभी केस मुकदमा में विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ केस मुकदमा हो गया, केस मुकदमा हट जाएगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। सबसे पहले उस मनोबड़ू का इलाज किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा समाज में और समाज तय करेगा कि इस गुंडागर्दी का उसको क्या दंड दिया जाए, दंडित किया जाएगा। यही मांग है। धन्यवाद। कि विनोद पांडे जी इंडिया गठबंधन का एक माननीय आदमी है, आदरणीय आदमी है, सामाजिक कार्यकर्ता है और यहाँ का थानेदार ये सरकार के खिलाफ, झारखंड सरकार के खिलाफ कई कार्य किए हैं और उसका ये नमूना है हमारा विनोद पांडे जी। रास्ता को इंक्रोचमेंट करना, मोटेशन के नाम पर पैसे लेकर के आम लोगों का काम करना। एक तरफ हमारा हेमंत सरकार महिलाओं को 1,000 रुपया दिया जा रहा है ताकि यहाँ की जनता को सुख सुविधा से लैस किया जाए, और उन्हीं का एक अंग है यहाँ का सीओ और थानेदार कि थाने में दिन भर बैठ करके सिर्फ और सिर्फ पैसे का लेन देन बड़ा तरीके से किया जाता है और जनता को डरा करके उनका दोहन किया जाता है।
इसी के चलते आज हम लोग आए थे कि हमारी सरकार को अगर यहाँ का थानेदार, यहाँ का सीओ, यहाँ का बीडीओ अगर इस तरह से सरकार को बदनाम करने का काम किया तो मैं झारखंड सरकार को मांग करता हूँ कि इनका जांच किया जाए और इनको यहाँ से हटाया जाए, झारखंड से इसको बाहर किया जाए। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को यहाँ कोई जगह नहीं। हाँ, नहीं तो हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत इसका सही में एक जन आंदोलन छेड़ेंगे और इसका थाना भी घेराव करेंगे और सीओ का घेराव करेंगे और मामला हम जनता के बीच जाकर के इनसे सलट लेंगे। यही हम लोगों का कहना है और इसीलिए आज देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम लोगों को जो पुलिस प्रशासन के जरिए दोषी को दोषी न करार देना, दोषी को भी उल्टा संरक्षण देना, उसके खिलाफ हम लोगों को आज आम महापंचायत था। यदि दौरागा नहीं सुधरता है तो हम लोग आने वाले अमुक तारीख को बैठक करके इसका भी घोषणा करेंगे, थाना कब घेराव करें और उसका हुक्का पानी भी बंद करने के लिए तैयारी करेंगे हम लोग। बात रही ब्लॉक को, हम लोग का ब्लॉक में अभी खुले छूट है कि 10,000, 5,000 मोटेशन पर 10,000, दाखिल खारिज पर 10,000। अभी देखिए कि सबसे बड़ा चीज है कि खाता चढ़ा दिया गया है लेकिन प्लॉट नहीं चढ़ाया है। वो प्लॉट चढ़ाने के लिए 6 महीना हम लोग को घूरना पड़ता है। मुंह मांगा 1000, हर प्लॉट पर 1,000, 2,000 मांग करता है। ये तो उसका मिसप्ले था कि खाता चला रहा था, प्लॉट चढ़ाना चाहिए था। अभी परेशानी हम लोग को है, इस पर भी हम लोग ब्लॉक को व्यापक हजारों हजार के लोक संख्या में जाकर ब्लॉक को भी घेरेंगे, थाना सीओ को वहाँ बाउंडिंग करेंगे। जब तक अपना मुंह से नहीं कहेगा कि तेरी में हम सब खाता पर चढ़ाने काम करेंगे, तब तक हम लोग वहाँ छोड़ेंगे नहीं उसको। और सब कुछ होगा, हगनी मुद्री सब वहीं होगा उसका, जब तक हम लोग संतुष्टि लायक जवाब नहीं देगा। बाकी हम लोग का एक ट्रेन भी 2016 में हम लोग जाम किए थे नवादा में होल्ड के लिए। यदि यहाँ होल्ड हो जाती तो 4 पंचायत के लोगों को यहाँ सुविधा होता। यहाँ की खेती, यहाँ की फसल से देश की दर को भी दर्शाता है। उस जिस जगह पर होल्ड होता तो हम लोग को यहाँ खेती बिजनेस करने के लिए हो सकता है गिरही जाना पड़ता, वहाँ आसान से चल जाता, पिलैया जाना पड़ता, वहाँ आसान से चल जाता। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद विधायक का दिमाग में ये है कि यदि जनता का सहूलियत हो जाएगा तो हम लोग को पूछेगा कि उस पर भी हम लोगों को ट्रेन के ठहराव के लिए भी हम लोग रेल चक्का भी जाम करने का डेट को फिक्स करेंगे आने वाले दिन में। हुआ है क्या कुछ मुख्य रूप से आप कहना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले है कि मुख्य रूप से ये है कि यहाँ पर पुलिस, थानेदार और यहाँ का सीओ और बीडीओ पूर्ण रूप से भाजपा के लोगों को सहयोग करने का काम है। जैसे अभी देख लीजिए कि हम लोग फिलहाल अभी चेतलाल साहब जो नवलसाई कराने वाले हैं उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है जमीन संबंधित, और जमीन पर भी खुद काबिल है। उसके बावजूद भी वहाँ के लोग पुलिस के मदद से, भाजपा के मदद से उसको घर बनाने नहीं दिया। उसी तरह से अभी विनोद पांडे के साथ गैर मजरूबा जमीन में रास्ता, इसको रास्ता में नहीं जाने देता, घर बना रहा है। सीओ के माध्यम से और हम थानेदार के माध्यम से दोनों को आह्वान किए हैं कि आप लोग जांच कर न्याय के पक्ष में आप लोग काम करें। नहीं तो हम लोग जो एक छोटी सी सभा था, सभा के माध्यम से हम लोग चिताने आए हैं कि अगर इस तरह भाजपा लोगों को सहयोग का काम करने हैं तो हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हैं और उनको न्याय दिलाते रहेंगे। इंडिया गठबंधन में माले, जल जंगल, जमीन और गरीबों से के अधिकारों के लिए लड़ती है, तो ये थाना और ब्लॉक में जो लूट मची है उस पर कैसे लगाम लगाएंगे आप? जी, आप देखे होंगे पत्रकार महोदय की डमचाज में कुछ दिन पहले कि 12 बजे दिन को पुलिस के मैंने थाना के बगल महज 200 मीटर में दिन दहाड़े भू माफिया द्वारा घर को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें रंजीत सिंह वगैरह जो है उसको हम लोग माले के द्वारा उनको हम लोग सहयोग करने का काम किया। माले इसी से तो पहचाना जाता है, जो जमीन का भू माफिया बनेगा, जो जमीन को गरीब को छीनने का काम करेगा, हम उस पक्ष में खड़ा होंगे और विरोध के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। जो है हम लोगों का जो है इंडिया गठबंधन के जरिए जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा का आयोजन करने का मकसद है कि अभी हम लोग जो है घरगांव पंचायत में आम घर मजरूबा, आम रास्ता सर्वे, लघु सर्वे में दर्ज है। वो रास्ता में अतिक्रमण कार्यों के जरिए जो है सो घर बनाया जा रहा है, रास्ता जाने के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। उसका हम लोग विरोध किए, हम लोग लिख करके सीओ को आज 2 साल से दिए कि आप अतिक्रमण जो है मुक्त किया जाए और नापी करके इसको क्लियर किया जाए। सरकारी जमीन आया और उसको क्लियर नहीं किया, वो उलझा करके रखा। एक बार मारपीट हुआ 1 साल पहले, थाना को भी सूचना दिया गया, थाना भी कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं किया गया प्राथमिक के जरिए। तो हम लोग चाहेंगे इसके बाद जो है 4 तारीख को 4
एथी को 4 तारीख को आया था सीआई साहब और सरकारी अमीन, 3 को प्राइवेट अमीन थे। नापी किए, क्लियर किए कि 10 फीट 6 फीट माने 6 फीट बाउंड्री और 4 फीट घर, 10 फीट पुल अतिक्रमण किया गया है। वो चिन्हित भी किए, वहाँ 14 फीट रास्ता वो बताए। हम लोग उसको कहे कि ठीक है, इसको आप जो है सो हटाइए, रास्ता क्लियर किया जाए। इसको लेकर के ठीक वो लोग निकले। इसके बाद वहाँ जो है जयद्रथ पांडे के जरिए उसका भागी पांडे का बेटा लोग, भागी पांडे, अशोक पांडे का बेटा और जो है नागेंद्र पांडे, वीरेंद्र पांडे के जरिए वहाँ जो है काफ़ी हमारे भतीजा के ऊपर जो है जानलेवा हमला कर दिया गया। रट से मारा मेरा भतीजा नितेश कुमार पांडे, जो उसका कपार फट गया, 7-8 को टाका पड़ा उसको। फिर बड़ भतीजा को नीतू है, नित्यानंद पांडे, उसको भी मारपीट किया। मेरा भाई एक बबलू है, उसको मारपीट किया। मेरा भाई को रगत करके वो एक किया। माने उन लोग जो खिसियाल भी खंबा नोची, जो देखा कि अतिक्रमण में एक ये हो तो जो है सो निकल गया। अब वो बोला कि ये हटेगा, तो वो खिसिया करके इस तरह का हमला किया। हम लोग थाना गए, इंजरी कटवाए। इसके बाद संसद गई है, यहाँ का जो है अन्नपूर्णा देवी विधायक है, उसका पैरवी होता है। हमारा गांव के ही मुखिया प्रतिनिधि क्या कहते हैं मिस्टर यादव, या तो फिर वहाँ एक जो है कुछ असामाजिक तत्व लोग उसको मदद करने का, भाजपा का ही लोग जो है उसको कुछ बहकाने का काम किया और बहकाने के बाद ये हमला करवाया। हमला करवाने के बाद हम लोग थाना गए। थाना भी जो यहाँ का विधायक और संसद के जरिए फोन हुआ, हमारा मारपीट किया। जो फिर हम इंजरी कटाए, तीनों का इलाज करवाए। FIR जब कागज दिए तो वो तुम्हारे ऊपर भी छेड़खानी का केस और डकैती का केस जो है सो दिया गया है सुरेंद्र पांडे के जरिए। वही कर रहा है अतिक्रमण। अब सोचिए कि वो जमीन आम गर्मजुरवा, आम रास्ता का अतिक्रमण कर रहा है। वही आदमी निरीह जनता के साथ मैंने लाठी चला देना, मैंने इस तरह का मैंने जो है कपार फोड़ के मारना। थाना जाने के बाद थाना को भी सूचना है 2 साल से दिया गया, आज तक उसके ऊपर अभी काम जारी है उसका। उसके ऊपर ना 144 लागू किया, ना काम रोका गया। थाना कहिए वहाँ एक तरह का दलाली माने कर रहा है। वहाँ जो अभी केस का IO है मदन मिश्रा, वो भी जाकर के अभी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग आज सभा के जरिए मांग करते हैं जो दोषी है दोषियों के ऊपर जो है कार्रवाई हो और न्याय माने मिले। तो न्याय का माने जो है गुहार लगाए हैं। हम लोग जाकर के SP साहब को भी दिए हैं आवेदन कि इसको सुपरविजन किया जाए और DC साहब को भी दिया गया, DC साहब को भी दिए हैं कि अतिक्रमण में CO जो है CO साहब जो है सो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अमीन साहब भी जो है सो इसको टाल मटोल कर रहा है, पूरा गुमराह कर रहा है। इस तरह का मामला जो है सो किया गया है। और क्या लगता है जो दोषी है अभी तक उसको सजा नहीं मिल पाया? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। हमारा कांड संख्या 42 है, उसका कांड संख्या 43 करके मेरे ऊपर ही हमसे 2-3 दफा ओवर मेरे ही ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, भतीजा के ऊपर, भाई के ऊपर लगा करके भाभी के ऊपर मैंने जैसे भेजने का काम किया है। तो इस तरह का मैंने जो है हम लोग तो जन सवालों को लेकर के पंचायत में भी देखे होंगे। भू माफिया धर्मेंद्र यादव के जरिए दिन दहाड़े मैंने जो है सो घर धंसा जाता है, माले के लोग उसको बचाने का काम। तो ये सब प्रकलन आपके साथ हुआ है, तो झारखंड सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि दोषियों के ऊपर जो नामजद अभियुक्त बनाया गया है उनको गिरफ्तार करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। ये मांग करते हैं। अतिक्रमण जो किया, अतिक्रमण वहाँ मुक्त कराया जाए। हम ये मांग करते हैं अतिक्रमण को जो है सो मुक्त कराया जाए और जो वहाँ दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। आगे हम कहेंगे कि चितलाल साहब का मामला को हम लोग जानते हैं, सही सलामत नवलशाही का जो है उनका भी जमीन में जो है वहाँ कुछ माफिया भाजपा का ही लोग, थाना कहिए थाना के ही लोग उसको जो है गलत लोगों का संरक्षण देने का काम कर रहा है। ऑलरेडी उसका जमीन में पूरा कब्जा है, पूरा कागज पत्तर इनका ओके है। हाई कोर्ट का भी डिसीजन है कि इसको आप काम कराइए। DC साहब का भी हम देखें कि ऑर्डर है कि CO साहब या थाना को मिल करके इसको सहयोग करके काम करवाइए। काम करने के लिए जब ये जमीन पर उतरता है तो इसके ऊपर लाठी लेकर के उसका जो जमीन है इनका किस प्रकार का जमीन? रैती जमीन है, खतियानी जमीन है, खतियानी जमीन है। अप टू डेट रसीद है, आज कटा रहे हैं 30-40 साल से, है ना। आज 50 साल से जमीन पर एक कब्जा है, यही है। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे जगह पर भी थाना को जहाँ पहल करना चाहिए करे और सरकार से भी मांग करते हैं कि दोषी जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो और आम आवाम की जो है न्याय मिले और इनका हक और अधिकार मिल सके। अगर ये काम अभी जो व्यापक मैंने कहिए व्यापक कहिए भ्रष्टाचार जो ब्लॉक में चलता है, दाखिल खारिज, ऑनलाइन खाता प्लॉट चढ़ाने के लिए, मोटेशन के लिए, एक गरीब को हमको बताया गया है कि किसी से 80,000, किसी से 1.5 लाख, किसी से 10,000 लिया गया। अगर वो कहेंगे तो हम प्रूफ भी आपको देंगे कि पैसा कौन ले रहा है? वो ले रहा है कर्मचारी, वो ले रहा है CI, ले रहा है CO। हम ये बात CO को भी बोले कि इस तरह का आपका कर्मचारी कर रहा है, तो CO अपना पल्ला झाड़ते हैं कि बोले हम क्या किस प्रखंड का मामला है? पंचायत प्रखंड का मामला है। एक
डोमचांच प्रखंड का मामला है। डोमचांच प्रखंड सीओ साहब को हम बोले कि आपका जो है ब्लॉक में सीओ साहब के जरिए व्याप्त तो डोमचांच प्रखंड में जो इस तरह से मोटेशन के नाम पे जो लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस पे मतलब कौन ले रहे हैं पैसा? कर्मचारी स्वयं ले रहे हैं या किसी को जरिए बना के ले रहे हैं? नहीं, ये जरिए नहीं, स्वयं लेता है, उसमें दलाल भी कुछ है। अच्छा, कुछ स्वयं कर्मचारी ले रहा है। आपको लाभुक लोगों से कहवा देंगे, जो लोग लाभुक है, जो रैयत है, वो सब कहेगा पैसा दिया जा रहा है। वो चाहे खरखार पंचायत का हो, धरगांव पंचायत का हो, फुलवरिया पंचायत का हो, ये तमाम 23 पंचायत का हम बात करते हैं। कहीं भी यहाँ का जो जनप्रतिनिधि भाजपा का जो कहिए सांसद और विधायक, ये सब सवाल पर जो है आज तक कभी इनका बकार नहीं फूटता है। इन लोग को कैसे काम होगा, गरीब बेचारा चप्पल घिस जाता है ना, लेकिन नहीं ये कर पाता है। नोटिस कागज के लिए बैंक अभी KYC के लिए एक आदमी को 3-3 महीना दबा रहा है ना। दिनेश यादव का हम बोल रहे हैं, धरगांव का है, उसका बाप का नाम कैलाश माधव है। उसको हमको लगता है 2 साल से बेचारा जो है उसका जमीन गिरवी रखा गया है ऑनलाइन में। हम बोले इसको हटाया जाए, ये तो काम आपका है, गिरवी कैसे रखा गया? बैंक में 1990 में लिया, 1992 में ही पैसा चुकता कर दिया। इसके बाद भी वो आदमी को जो है परेशान किया, आज तक उसका ऑनलाइन में नहीं हटाया गया है। तो ये सीओ साहब को एक बार नहीं, कई बार हम भी जा करके उनको बोले कि ये सब जो है समस्या पर आप जो है सो कीजिए, और नहीं तो फिर जन आंदोलन जो है तो किया जाएगा। गुजराती बैठा हुआ है जो गजरा के मोल खरीद रहा है, अंबानी और अडानी। तो ये कोई नया काम आपके यहाँ नहीं हो रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। खाली जागने का जरूरत है। अभी साथी लोग बोल रहे थे थाना, अरे इस ब्लॉक का आबादी 3.5 लाख, 10% आदमी होता है 3,500। बाल नहीं काटेगा, कोई पान वाला इसको पान नहीं देगा, सिगरेट वाला सिगरेट नहीं देगा, कोई धोबी उसका कपड़ा साफ नहीं करेगा, कोई दुकानदार उसको राशन नहीं देगा, और जो दुकानदार उसके साथ लेन देन करेगा उसका ही हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। कंप्लीट हुक्का पानी बंद हो गया। 1 हफ्ता के अंदर वो दरोगा सिविल ड्रेस में पगला के तरह दाढ़ी बढ़ा करके पटना भागा। उस समय झारखंड नहीं बना था, पटना भागा और अपना वहां से ट्रांसफर करा के भागा पप्पा हमने। अभी हाल में इसी तरह का एक लड़का जयनगर में आया था, दामोदर जी भी साथ में थे। हम लोग जाकर के वहां यही घोषणा किए कि तुम्हारा वही इलाज करेंगे जो बगोदर दरोगा का किए थे, सुधर जाओ। 4 दिन के अंदर वो साला ट्रांसफर लेकर के भाग गए। आप आए हैं यहाँ पर क्योंकि आप क्रांतिकारी हैं, आप जुटे हैं। आप ये जो 300, 400, 500 लोग जो है, 3 आदमी खड़ा हुआ था, पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। चारू मजुमदार, कानू संयाल और जंगल सरथाल, ये 500 लोग अगर गिरा बांध लेंगे तो दरोगा, DC, कलेक्टर तो यहाँ से गद्दी छोड़ के भाग जाएगा और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।